कोरोना महामारी से शारीरिक रूप से आम जन तो त्रस्त हुआ ही, लेकिन व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी वर्ग शारीरिक रूप से और विशेष करके आर्थिक रूप से भारी त्रस्त हुआ है। जहां पर अगर बात की जाए बाज़ारों की, तो किराने की दुकान खुली, दूध की दुकान खुली, सब्जी की दुकान खुली और फल की दुकान खुली और भारी उद्योग खुले। लेकिन अगर त्रस्त हुआ तो मध्यम वर्ग के उद्योग की क्या हालत हुई, बाजार में किस तरह से व्यापारियों को परेशानी हुई आर्थिक रूप से, और व्यापारियों के क्या हाल हैं, क्या कहना है व्यापारियों का, चाहे रेडीमेड का हो, किस तरह से व्यापारी वर्ग के हालात हुए, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बाज़ारों को बंद रखे, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसके लिए लोगों को घरों में ही रखा, मास्क का निरंतर रूप से उपयोग करने के निर्देश भी दिए, कई गाइडलाइन जारी हुई, कई तरह के लॉकडाउन लगाए गए। इसके चलते बाज़ार सुनसान रहे, गलियां सुनसान रही, लेकिन लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। सरकार का तो यह उद्देश्य था, लेकिन जिस तरह से लोगों को तकलीफ़ें हुई और उद्योग से जुड़े व्यापारियों को भी भारी आर्थिक रूप से सामना करना पड़ा। कई जगह व्यापार बंद रहे तो कई जगह सरकार ने विशेष रूप से विशेष परिस्थितियों में छूट दी, लेकिन जहां बंद रहे उनके हालात आप देखिए। ये हैं उदयपुर के एक रेडीमेड व्यवसायी, जिनके हालात यह हैं, खुद रेडीमेड व्यवसायी होने के बावजूद इनके अगर अंडरगारमेंट यानी कि बनियान के हालात अगर हम देखेंगे तो खुद रेडीमेड व्यवसायी होने के बावजूद भी ये फटे हाल का बनियान पहन रहे हैं, इनकी मजबूरी है। ये हालात महज एक व्यापारी की ही नहीं बल्कि आम जन की भी हैं, जहां पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सब्जी, फल व किराना एवं भारी उद्योगों की तो सरकार ने लॉटरी निकाल ही दी, लेकिन अब इनका नंबर कब आएगा, इनको अब भी इंतजार है। ये इनका भजन आप भी सुनिए। दीन दयाल मेरी कर दे माला माल, मेरी लॉटरी निकाल मूली वाले नंदलाल। जी बताएं, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं मदन लाल, रेडीमेड एसोसिएशन का उप महामंत्री। सरकार से मेरा निवेदन है कि जो लॉकडाउन लगा रखा आपने व्यापारियों के ऊपर, अतः उनको, हमारे व्यापारियों को 1.25 साल हो गया और हम बहुत पैसे से बहुत तंगी आ गई और व्यापार बिल्कुल बंद है, देन लेन बहुत कर्जा हो गया है। इसलिए हम परिवार से भी दुखी हैं, कर्जे से भी दुखी हैं और पेमेंट करने में हमको आपत्ति आ रही है और बच्चे को खिलाने में भी आपत्ति आ रही है। और आपसे निवेदन है कि हमारा भी व्यापार चालू किया जाए, जिससे हम हमारा देन दान, लाइट पानी का हम बिल भर सकें, आज कर्जे से भी मुक्ति हो जाए। हम बहुत छोटे व्यापारी हैं, अतः हमारे को ध्यान दिया जाए। और आज देखो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम कपड़े से भी मोहताज है और घर में रह कर भी फाटे फाटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, ये हालत ऐसी हो गई हमारी, गरीब जैसी, दीन दयाल जैसी। इसलिए प्रभु आप सुनो, आपसे निवेदन है, बहुत साल हो गए, 1.25 साल हो गया, हम दुखी हो गए धंधे से और ऐसे आलसी भी हो गए। अब क्या करेंगे, धंधा कैसे करेंगे? न तो पैसे हैं, न धंधा है, न माल है, न कुछ नहीं है, सब माल खा खुआ के उड़ा दिया। अब कर्जा भी माथे हो गया, अब कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे व्यापारियों भाइयों का आप सुने और हमारे लिए कुछ व्यवस्था करें ऐसी, ताकि बैंक में पैसे जमा करा सकें, लाइट पानी जमा करा सकें, बच्चों को खिला सकें। ऐसे हमारे सब व्यापारियों को थोड़ा सा बोनस दिया जाए, वो वापस जमा नहीं कराना, ऐसा बोनस होना चाहिए। जय भारत माता। सरकार से निवेदन है कि हम कपड़े के व्यापारी होते हुए भी हमारे कपड़े अंडरगारमेंट हम फटे हुए पहन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तंगी है और नया माल हमारे पास है नहीं और पैसे भी नहीं है। इसलिए ये देखो अब हमारी दशा ऐसी हो रही है, इसलिए हम कहाँ से लाएं पैसे? हमारी विनती सुनो सब, आपसे बार बार हमारा निवेदन है सब व्यापारी भाइयों का।
जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम देवीलाल गंगावत है। मैं रहने वाला कोलियारी गाँव हूँ। मैं यहाँ गांव छोड़ के बिजनेस करने के लिए आया और 1-1.25 साल हो गया हमारा बिजनेस ठप हो गया है। हम आर्थिक तंगी से बहुत तंगी में आ गए हैं और हमारा परिवार का खर्चा भी नहीं चल रहा है, दुकान का किराया भी कैसे भरे और स्टाफ का पैसा भी कैसे देवें। बहुत स्थिति खराब हो गई है और अभी तक हमारा कोई अता पता नहीं है। अब ये स्थिति आ गई है, वापस या तो गांव जाना पड़े या फिर हमको नौकरी करने पड़े, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। इतना प्रकार का बिजनेस में हमको तकलीफ आ गई है कोरोना में। सरकार हमारा इसका ध्यान लगावे, हम किस प्रकार से आगे बढ़े, हम किस प्रकार से हमारी रोजी रोटी चलावे, आप इसका पूरा ध्यान लगाओ। और आज दिन तक हमने कपड़े भी ऐसे पहने जो स्थिति ये आ गई कि फटे कपड़े पहनते हुए भी हमको काम नहीं मिल रहा है, न कोई नौकरी रखता है, न कोई बिजनेस देता है। अब हमारा परिवार का कैसे चलाया, ये हमारी बहुत आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है और हम बहुत लोग घर में परेशान हैं। मेरे रेडीमेड होजरी की दुकान लगाई है और उसके अंदर भी बाहर से माल मंगा के हमने स्टॉक किया और स्टॉक भी यूं का यूं सड़ गया है और चूहे काट के माल को भी खत्म कर दिया है। इसलिए हमको सरकार से निवेदन है कि हमको किसी प्रकार से आर्थिक मदद करें या किसी प्रकार से हमें उठाने की कोशिश करें। अगले साल भी लॉकडाउन लगा जिसके अंदर हमने वापस जाके दुकान खोली तो अंदर चूहे घुस गए, हमारा सब माल को नुकसान कर दिया। इसी प्रकार से इस साल भी सब चूहे घुस गए होंगे और दुकान के अंदर सब हता माल को खत्म कर दिया होगा। अब हम कैसे माल बेचे और हमारी ये स्थिति है कि हम खुद बनियान बेचने वाले आज हम फटी बनियान में फर रहे हैं और हमारे गांव के जो ग्राहक है जो वो भी टूट गए और उनको भी हम माल नहीं दे सक रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है अभी आज की तारीख में। जी बताएं, क्या स्थिति है और क्या नाम है आपका और क्या परिचय है आपका? राजमल जैन, अध्यक्ष उदयपुर रेडीमेड हाउस एसोसिएशन एवं महामंत्री उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन। श्रीमान जी, जो वर्तमान में 1.25 साल हो गया है, इस कोरोना काल में रहते रहते गत कोरोना जो हुआ 3 महीने हमारा व्यापार बिल्कुल एकदम बंद रहा और वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है आज 1.5 महीना हो गया हमारा व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है। यानी 1.25 साल हो गया हमारे को। 1.25 साल में हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी आर्थिक दृष्टि से हमारी कमर टूट गई है और हमारे इस संभाग में लगभग 4000 रेडीमेड की दुकानें हैं। उसमें से रिटेल और होलसेल मिला के टोटल दुकानें 4000 व्यापारी हैं। 4000 में से 1000 आदमियों की व्यापारियों की स्थिति तो ऐसी है कि वो मरणासन की स्थिति पे है। सुबह का भोजन की व्यवस्था है, शाम की स्थिति क्या है ये उनको मालूम नहीं है। दुकान का न तो किराया दे सक रहे हैं, न घर का किराया दे सक रहे हैं, न सरकार ने किसी प्रकार की लाइट के बिल की माफ करने की कोई जानकारी दी है, न कोई बैंक की किस्त की व्यवस्था सरकार द्वारा की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। स्थिति ये है कि व्यापारी को बैंक का किस्त भी देनी है, टेलीफोन का बिल भी भरना है और लाइट का बिल भी भरना है। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो हमारे से हाई लेवल के ऊपर के जो व्यापारी हैं उनको किसी न किसी प्रकार की सरकार ने वित्तीय सहायता भी की है और इस लॉकडाउन में कोरोना काल में अपना व्यवसाय या फैक्ट्री चालू करने की भी छूट दे रखी है। और जो हमसे नीचे लोग हैं उनको भी सरकार किसी न किसी रूप में आर्थिक पैकेज की उनके लिए सरकार ने घोषणा की है। पर हम जो मीडियम क्लास वाले व्यापारी हैं उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं। हमारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस इंटरव्यू के माध्यम से कि हमारे 25% व्यापारी की स्थिति ऐसी है जो मैंने अभी बताया कि सुबह के भोजन की व्यवस्था है, शाम की क्या स्थिति रहेगी उनको मालूम नहीं है। न उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो बात करने लायक भी नहीं है। हमारा रेडीमेड एवं होजरी का जो व्यवसाय है फैशन परस्त व्यापार है। गत बार जब लॉकडाउन लगा तब शादियों की पूर्ण रूप से पीक सीजन थी और सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। हमारा सारा जो माल था वो बेकार हो गया, खराब हो गया, चूहों ने कुतर लिया और फैशन आउट हो गई। हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस बार भी पीक शादियों का सीजन आया। हमारे देश में आखा तीज एक ऐसी लगन सावे का समय आता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई मुहूर्त के उस दिन अपने बच्चों की शादी संपन्न करते हैं। परंतु उस स्थिति को देखते हुए हमने सोचा कि गए बार की कसर इस बार हम निकाल लेंगे और हम अच्छा पैसा कमा करके गए बार का जो नुकसान है वो इस बार हम कवर कर लेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है इस बार भी संक्रमण काल में सरकार ने
उसी समय सीजन जैसे ही आया सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, हमारी सारा व्यवसाय चौपट हो गया। हमने सरकार से भी मांग की कि हमारा जो व्यापार है, हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, हमको कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा हमारे लिए की जाए, क्योंकि हमें बैंक की किस्त भरनी पड़ती है, उधार लाए हुए रकम का ब्याज देना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ता है, लाइट का बिल भरना पड़ता है और मोबाइल का बिल भरना पड़ता है। जो दुकान पे काम करने वाले व्यक्ति उनकी तनख्वाह भी हमें देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में देख करके हमारी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी भयंकर खराब हो गई है कि हम बात को करने लायक भी नहीं रहे हैं और आगे व्यापार किस प्रकार से रहेगा उसका भी हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही कि आगे व्यापार कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे बारिश का सीजन आ गया है, सीजन सारा चौपट हो गया है, व्यापार की स्थिति मनासन जैसी हो गई है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारी स्थिति को समझें और हमारे जो भी मध्यम क्लास के व्यापारी है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी एक सर्वे कराया जाए सरकार के माध्यम से और सर्वे के आधार पर उनको राहत पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे व्यापारी अपने पैरों पर खड़ा होकर के पुनः अपना व्यापार स्थापित कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये संक्रमण काल जैसे मीडिया के माध्यम से ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे भी तीसरी लहर संक्रमण की होने वाली है, ये कोरोना फिर आने वाला है। ऐसी स्थिति देख करके व्यापारी समा हुआ है कि किस प्रकार से हम व्यापार करें, दुकान में माल रखें या नहीं रखें, हम क्या करें नहीं करें। ऐसी पैसों पेश की स्थिति में व्यापारी गुजर रहा है। क्यों कि आज हमने उधार ला करके माल दुकान में भर दिया, फिर 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद में तीसरी लहर आ गई, वो स्थिति जो आज है फिर उसी स्थिति में गुजरना पड़ेगा। स्थिति ये हो जाएगी कि व्यापारियों को फांसी खा करके आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए आप निश्चित तौर पर अपने स्तर से सर्वे करावें और हमारे यहाँ भी नहीं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं और भारत सरकार के जो यशस्वी और ओजस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब है उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारी भावना को समझे और हमारे व्यापारियों के प्रति एक संतोषजनक और राहत भरा पैकेज की घोषणा करें, जिससे व्यापारी अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को राहत दे सके। ऐसी मैं मंगल कामना आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। जय भारत, जय राजस्थान। मैं अक्षय जैन, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का होलसेल का बिजनेस है। मैं रेडीमेड एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मन तक जी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जो 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उस अनलॉक की प्रक्रिया में हमारे रेडीमेड व्यवसाय के भी आप लें, क्योंकि हमारे रेडीमेड व्यवसाय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि हमारा व्यापारी इतना त्रस्त है, क्योंकि आपने जब जो लॉकडाउन लगाया था तो वीकेंड कर्फ्यू आपने घोषित किया और वीकेंड कर्फ्यू से ही आपने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया। आज व्यापार जगत की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास में घर में इतना पैसा नहीं था कि इस 1.5 महीने तक इस महामारी को, इस समय को झेल सकता। आज हमारा व्यापारी इतना परेशान हो चुका है क्योंकि आपने वीकेंड कर्फ्यू से करके 1.5 महीने का हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार है। हम मना नहीं कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ नहीं है। हमारा रेडीमेड का व्यापारी, सारे व्यापारी आपके साथ है, लेकिन परंतु माननीय हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारा रेडीमेड जगत इतना परेशान है, हमारे व्यापारियों के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि साहब हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम किस तरीके से व्यापार करेंगे। क्योंकि हमारे रेडीमेड में बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी और हमारा व्यापार जो है वो है कि पूरा अपने शादियों की सीज़न का व्यापार होता है और इस साल सभी व्यापारियों ने इतना ज़्यादा माल भर लिया था। हर व्यापारी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि व्यापार चलेगा, बहुत अच्छा व्यापार रहेगा, क्योंकि शादियों की काफ़ी अच्छी सारी सीज़न है। लेकिन इस महामारी की वजह से सारे व्यापारी वापस बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं। इतना ज़्यादा स्टॉक और हर व्यापारी के पास में घर का खुद का पैसा नहीं होता है। हर व्यापारी उधार लाकर अपना व्यापार चलाता है, अपने व्यापार का घर का निर्वहन करता है। हर व्यापारी ने उधार से इतना व्यापार अपने दुकान में माल भर दिया है अब जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आज हर व्यापारी घर पे इतना परेशान है कि अब इस पैसे को मैं किस तरीके से चुकाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर सीजनल व्यापार चलता है। गर्मी में गर्मी का व्यापार चलेगा, शादी में शादियों का व्यापार चलेगा। अब जुलाई अगस्त में फिर बारिश आ जाएगी, बारिश के बाद में अब हमारे 4 महीने रेडीमेड के व्यापार में कोई सीजन नाम की कोई चीज़ रहती ही नहीं है। अब व्यापार चलेगा हमारा दीपावली पे, तो 6 महीने बाद में वापस वो माल हमारा पुराना हो जाएगा। किस तरीके से हमारा व्यापारी अपने काम को कर पाएगा, किस तरीके से कर्जे को चुका पाएगा। आज इतना परेशानी में है वो कि उसको सबसे पहली बात उसको किस्त चुकानी है, दुकान के लड़कों की सैलरी देनी है, किराए चुकाने हैं, किस तरीके से ब्याज चुकाना है। अब वो कैसे क्या अपने जीवन का निर्वहन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम हमारी इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय आप हमारी बात को सुने, आप हमारे इस व्यापार में तवज्जो दें। हम हमारी सारी जिस तरीके से आप अनलॉक की प्रक्रिया में आपने किराना को, दूध वालों को, डेयरी वालों को, फैक्ट्रीज वालों को आपने जो सहूलियत दी है, जो समय सीमा दी है, उन सारी समय सीमा का हमारे रेडीमेड का व्यापार
हम उसकी पालना करेंगे। आपके सारे उसकी पालना करते हुए हम उसका वो करेंगे। इसलिए हमारे आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाएं। आपकी सारी हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय की छूट दें, ताकि हमारा व्यापारी जो परेशान हो चुका है वह अपने जीवन को निर्वहन वो कर सके। व्यापारी इतना ज़्यादा परेशान है कि यदि आपने 1 तारीख से हमारे को खोलने की अनुमति नहीं दी तो सड़कों पर व्यापारी आएगा, यह तय बात हो चुकी है। व्यापार जगत में व्यापारी इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि अब भाई साहब ये बीमारी जो जिस तरीके से ये लहर आ रही है, तीसरी लहर भी आएगी, तो अब इसका कोई भरोसा नहीं है कि किस तरीके से व्यापार चलेगा, किस तरीके से क्या काम होने वाला है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है। हर व्यक्ति को अपनी जान भी बचानी है, रोजी रोटी भी बचानी है और घर खर्चा भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझकर हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर का उपयोग करेगा, हर चीज़ का अपनी जान बचाते हुए अपनी रोजी रोटी को भी कमाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस कार्य को हमें करना है। क्या हाल है आम व्यापारियों का और किस तरह से आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से छोटे व्यापारी जो हैं, जो किराना को खोल रखा है सरकार ने, सब्जी वालों को खोल रखा है, इसी तरह से छोटे रेडीमेड कपड़ा व्यापार या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे व्यापारी हैं, मैकेनिक हैं, जो अपना जीवन यापन दिन भर की मजदूरी से ही करते हैं। हालात ये हो गए हैं कि जो कपड़ा व्यापारी और रेडीमेड व्यापारी है, उनके दुकान में जो माल पड़ा है, उनके किराए की दुकान है, किराया लग रहा है, लाइट का बिल बराबर आएगा, उनके यहाँ कोई नौकर काम करता है, उसकी तनख्वाह उनको बराबर देनी पड़ेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि आज 40 से 50 दिन हो गए हैं और 7 तारीख तक आपके 60 दिन हो जाएंगे इस लॉकडाउन को लगे हुए। इन व्यापारियों को किसी न किसी तरह से राहत, आर्थिक पैकेज से, लाइट के बिल से किसी तरह से सरकार को देना चाहिए। और व्यापारियों जो टैक्स देता है, सरकार को चलाता है, वो यही व्यापारी है, छोटा छोटा व्यापारी है। इसलिए सरकार को इन व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। जी बताएं, क्या कहना है आपका? देखो, इस कोरोना संकट काल में आम जीवन और आम आदमी बहुत त्रस्त हो चुका है। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें जिनकी पूर्ति वो बाज़ार से लाके करता था, वो भी पिछले 7 दिन से बंद हो गई है। बहुत सी छोटी छोटी मोटी आवश्यकता की चीज़ें होती है जिनकी लाइफलाइन ही 6 महीने या 4 महीने की जो होती है, वो चीज़ें लगभग घिसके और टूट के ख़त्म हो जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें, उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति होती है और बहुत सी चीज़ें की आवश्यकता होती है, उन्हें पूर्ति करनी चाहिए। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए कि सिर्फ आप वेतनवर्गीय लोगों के हित में ही बार बार सोच रहे हो। जो व्यापारी है, व्यापार वर्ग वाले हैं, उनके लिए सोचना चाहिए कि वो किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे। लोगों की बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती है, उनकी तरफ भी सोचना चाहिए कि जब लॉकडाउन आपने हटाने का निर्णय लिया है तो इनकी तरफ भी ध्यान देवें।